महिलाएं, कहा जाता स्त्री वो शक्ति है कि जिसके सामने देवता भी नतमस्तक होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ होती है एक स्त्री, लेकिन उसके बावजूद वही स्त्री जब आगे बढ़ना चाहती है तो सबसे ज्यादा उसके परिवार के लोग, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके इन-लॉज अपोज करते हैं कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकती, आपको तो हक ही नहीं है अपने सपने को पूरा करने का, आपको तो अधिकार ही नहीं है आत्मसम्मान पाने का, आपको तो हक ही नहीं है कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप अपने सपने पूरा करो, इसका तो आपको अधिकार ही नहीं है। ये सोच है आज भी बहुत से घरों में लोगों की। आज हमारे देश की 50% आबादी है महिलाओं की। कहा जाता है कि महिलाएं, एक स्लोगन है ना कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। तो महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो घर भी तो सशक्त होगा, लेकिन ये स्लोगन ही रहता है बस। जमीन पे, धरातल पे उसको आने में शायद बरसों लग जाते हैं। हम अपनी बेटियों को तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब थोड़ा जमाना बदला है हमारे टाइम से। हमारे टाइम में तो 17-18 साल के हुए नहीं बस शादी हो जाती थी, लेकिन आज थोड़ा सा समय बदला है और अब हम अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। उसके लिए उसे बाहर तक भेजते हैं, विदेश तक भेजते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों के लिए आज भी हमारे मन में वही फिलॉसफी चलती है कि तुम क्या करोगी आगे बढ़ के, तुम क्या करोगी काम करके, तुम्हें क्या खाने की दिक्कत है, तुम्हें क्या पहनने को कपड़े नहीं मिलते। क्या सिर्फ इतना ही सब कुछ होता है जीवन में? खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, 2-4 गहने, क्या सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश होती है हर औरत की? मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन समाज में जो आज भी कुरीतियां हैं, आज मैं उसी कुरीतियों पे बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी सपने हैं। अब मैं अक्सर महिलाओं से बात करती हूँ, मीटिंग में काउंसलिंग करती हूँ, तो पता चलता है कि उनकी तो बड़ी इच्छा है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। सबसे पहले परिवार के लोग रोकते हैं। परिवार ने अगर सपोर्ट किया तो रिश्तेदार नातेदार आ गए, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने अगर सपोर्ट किया तो अड़ोसी पड़ोसी ने अपोज किया। हर व्यक्ति विरोध में लग जाता है एक महिला के। आखिर क्यों? और अगर सब मान भी गए इन सब समस्याओं को, चैलेंज को निपटा के, जब एक स्त्री आगे बढ़ती है अपने सम्मान पाने के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए, खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, तो जिस सेक्टर में उतरती है ना, उस सेक्टर में भी पुरुष प्रधान हमारे जो लीडर्स होते हैं या कलीग्स होते हैं, वो एक महिला को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये 100% सत्य है। कई बार पुरुषों की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है, कम आंका जाता है। ये भेदभाव आखिर क्यों और कब तक? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि ये भेदभाव क्यों होता है महिलाओं के साथ और कब तक होता रहेगा ये भेदभाव? क्या हमें अधिकार नहीं है अपने सपने पूरे करने का? किसको अच्छा नहीं लगता सम्मान पाना? किसको अच्छा नहीं लगता पहचान बनाना? किसको अच्छा नहीं लगता खुद में सक्षम और सशक्त बनना? आज लोग शादी के बाद, शादी से पहले लड़कियां पिता के नाम से जानी जाती हैं, शादी के बाद पति का सरनेम लग जाता है, फिर बच्चों की माँ हो जाती है, उनकी बहू, उनकी पत्नी, उनकी माँ। खुद की पहचान कहाँ रहती है? मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले पूनम कुमारी थी, शादी के बाद पूनम चंद्रा हो गई, फिर पत्नी हो गई, बहू हो गई, माँ हो गई, पूनम तो गौन हो गई। क्या अस्तित्व रहा पूनम का? लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए समझाया, मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया, मेरे घर के सबने सपोर्ट किया। लेकिन हर स्त्री के साथ इतना सौभाग्य नहीं होता है
और हमने तो ये भी देखा है, महिलाएं जो घरेलू महिलाएं होती हैं, ये कितना भी कुछ कर लें, कहा जाता है उनके लिए आप करती क्या हो, घर में बैठ के आराम ही तो करती हो। और वही एक वर्किंग वुमेन जब ऑफिस से आती है काम करके, कहा जाता है वो तो नौकरी वाली है ना, उसको आगे से चाय पूछा जाता है, पानी नाश्ता खाना सब पूछा जाता है परिवार के द्वारा। लेकिन जो एक हाउसवाइफ रहती है, वो अगर उसकी तबीयत भी खराब हो गई तब भी उसका काम है घर में सबको खाना बना के खिलाना। उसको तो बीमार होने का भी हक नहीं है एक महिला को, क्योंकि अगर बीमार हो गई तो घर में खाना कौन बनाएगा, घर के सारे काम कौन करेगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, इन लॉज की देखभाल कौन करेगा, पति को टिफिन कौन बनाएगा पति के लिए। बीमार होने का भी अधिकार नहीं होता है। आखिर क्यों? क्या हमें सम्मान नहीं चाहिए? हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ धरती को भी धरती माँ कहते हैं, गाय को भी गाय माता कहते हैं। स्त्रियों में एक से एक सीता जैसी स्त्री, राधा जैसी स्त्री, माँ दुर्गा जैसी स्त्री है हमारे देश में, जिनकी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन उसी स्त्री को अपने घर में अवहेलना करते हैं। अच्छा लगता है, अगर आपको सम्मान चाहिए तो एक स्त्री भी सम्मान के हकदार है। क्या उसका मन नहीं करता कि उसे भी सम्मान मिले, उसे भी पहचान मिले, लोग उसे भी उसके नाम से जाने? करता है ना। उसको 2-2 रुपए मांगने की जरूरत नहीं पड़े अपने घर में लोगों से, छोटे मोटे खर्चे खुद के लिए कर सकती है, खुद इतनी सक्षम बन जाए। क्या उसको ये अधिकार नहीं है? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज इतना बदलाव हो गया है। जब महिला दिवस रहता है तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर सिर्फ महिलाओं की तारीफ, महिलाओं की तारीफ, महिलाओं की तारीफ। लेकिन सच, जो लोग इतनी तारीफ में कविताएं और लतीफे गाते हैं ना, उन्हीं के घर में महिलाओं की अवहेलना होती है और वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो महिलाओं का सम्मान देने का सिर्फ एक दिन नारी दिवस पे नहीं होता है, साल के 365 दिन होते हैं। हमें भी अपना अधिकार चाहिए, हमें भी मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, आत्मनिर्भर बनना है, सक्षम बनना है, सशक्त बनना है। ये मेरा अधिकार है, अधिकार था, अधिकार है और अधिकार रहेगा, रहेगा, रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा ये बताइएगा कि क्या मैंने जो आज जिस टॉपिक पे बात की, क्या वो टॉपिक सही है या गलत है, राइट? क्योंकि आपके घर में भी एक ना एक स्त्री जरूर होगी, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। तो कमेंट करके जरूर बताइए। प्रणाम आप सभी को। हर हर महादेव, जय माँ जानकी।